हाय, वेलकम बैक। सो ये रियल एनालिसिस की वीडियो सीरीज हम बना रहे हैं, उसमें ये फिफ्थ लेक्चर है। सो इस लेक्चर में हम इनफाइनाइट सेट के टाइप्स के बारे में बात करेंगे। सो हमने लास्ट टाइम फाइनाइट सेट के बारे में पढ़ा था कि फाइनाइट सेट क्या होता है एंड ऑल दैट थिंग। उसमें एक थियरम भी किया था कि फाइनाइट सेट का आप कोई भी प्रॉपर सबसेट लोगे, सो उस वो मतलब उससे न्यूमेरिकल इक्विवेलेंट नहीं होगा। फाइनाइट सेट की डेफिनेशन में एक करेक्शन है। मैंने थोड़ी सी जल्दबाजी में एक गड़बड़ कर दी थी उसमें। फाइनाइट सेट में हम क्या करेंगे कि मैंने कहा था कि जेन के साथ न्यूमेरिकल इक्विवेलेंट जो सेट हो रहा है उसको हम फाइनाइट सेट कह देंगे। लेकिन अ, आप एन नेचुरल नंबर में से ले रहे हो, तो नेचुरल नंबर में वन से स्टार्ट होगा। तो एम्प्टी सेट फाइव किसी के साथ न्यूमेरिकल इक्विवेलेंट नहीं होगा। ठीक है। तो एन आप या तो एन यूनियन जीरो में से ले लो, और आप एम्प्टी सेट अलग से कह दो कि भाई वो भी फाइनाइट होगा। यानी कि फाइनाइट सेट किसको कहेंगे? या तो सेट एम्प्टी होगा या तो न्यूमेरिकल इक्विवेलेंट टू जे एन होगा फॉर सम एन बिलोंग्स टू एन। राइट। ओके। सो आज हम बात करने वाले हैं इनफाइनाइट सेट के टाइप्स के बारे में। सो मैं आपके साथ स्क्रीन शेयर करता हूँ, उसके बाद हम उस पे चर्चा करते हैं। ठीक है। Sure. आगे मैं एक और चीज कहना चाहता हूँ कि जे जीरो हमने ओके एक अभी भी एक गड़बड़ कर दी मैंने। ओके। जे जीरो इसको हम एम्प्टी सेट ही डिफाइन करेंगे। ठीक है। मतलब देखो, अ, हम जे वन क्या डिफाइन करते थे? वन वो सब नेचुरल नंबर के सबसेट थे। सो मैंने एक बात कही जे जीरो वाली, वो बात मन से निकाल दो कि भाई जे जीरो लेना है। लेकिन क्योंकि जे जीरो डिफाइन नहीं होगा ना, क्योंकि हम क्या कर रहे हैं, जो जे एन है वो नेचुरल नंबर के सबसेट ले रहे हैं ना। ओके। एंड जो सफिक्स में है उतने तक के नंबर हम लेंगे। तो जे जीरो जो होगा, हम बना सकते हैं ऐसे कि जे जीरो इज इज ऑल्सो सबसेट ऑफ एन, एंड जे जीरो इज एम्प्टी सबसेट ऑफ एन। हो सकता है, ऐसा कर सकते हैं। ठीक है। लेकिन वो कहना पड़ेगा आपको कि जे जीरो को हम एम्प्टी सेट डिफाइन करते हैं। ठीक है। ओके। सो बस इतनी सी बात थी। ओके। अब बात करते हैं टाइप्स ऑफ इनफाइनाइट सेट्स। अब टाइप्स ऑफ इनफाइनाइट सेट्स क्या होता है, हमने लास्ट टाइम भी थोड़ी सी बात की थी। अ, अगर नहीं की है तो कोई बात नहीं, चलिए। इनफाइनाइट सेट्स। सो इनफाइनाइट सेट्स के दो टाइप होते हैं। काउंटेबली infinite and uncountably infinite. Then अब उससे पहले हम क्या करते हैं, एक और चीज कर देते हैं। आ, इसमें इसकी जरूरत होगी इसलिए चलिए हम
नेचुरल नंबर। ठीक है। तो नेचुरल नंबर का जो सेट है, अ, उसका स्ट्रक्चर जो है, एक्चुअली ऐसा कह सकते हैं, अ, उसको डिफाइन करने के लिए हम पियानो एक्सियम्स का यूज करते हैं। इसका यूज बार बार होगा, सो उसको मैं एक काम करता हूँ, सारे एक्शंस को एक बार मेंशन कर देता हूँ। ठीक है। उसका डिटेल्स से नहीं करेंगे क्योंकि इट इज वेरी टाइम कंज्यूमिंग, मैंने लास्ट टाइम भी कहा था पियानो एक्शन के बारे में। ठीक है। सो इसको डिटेल में नहीं करने वाले, डिटेल में हम करेंगे किसी और मतलब किसी और सीरीज में हम करेंगे, क्योंकि मेरी ऐसी इच्छा है कि आर का जो डेवलपमेंट है, आर का जो डेवलपमेंट है वो मैं कराऊं। लेकिन ये इस वाले सीरीज में या इस वाले में हम नहीं कर पाएंगे, क्योंकि वो बहुत ही टाइम कंज्यूमिंग है और थोड़ा सा डिफिकल्ट भी है। सो उसको मतलब जो मास्टर में है उसके लिए कोई दिक्कत नहीं है मेरे को। लेकिन जो भी बैचलर में नया नया ये कोर्स ज्वाइन कर रहे हैं, ठीक है, उसके लिए बहुत ही डिफिकल्ट हो जाएगा ये चीज। सो उसको हम नहीं करते। ठीक है। आर का डेवलपमेंट इसमें नहीं करेंगे, उसका अलग से एक बना देंगे, क्योंकि मेरे को कॉम्प्लेक्स नंबर का भी डेवलपमेंट करना है। फिर आगे दो चार चीज और भी है, वो मैं बताऊंगा। ठीक है। सो वो सब करना है। हालांकि आर का जो डेवलपमेंट है दो टाइप से हुआ है, मतलब दो अलग अलग मैथमेटिशियन ने दो अलग अलग टाइप से किया था। एक का नाम था केंटर। केंटर ने कोशी सीक्वेंस से उसका डेवलपमेंट किया था, मतलब कंप्लीटनेस जो आर के लिए चाहिए हम उसको करेंगे, लेकिन डेवलपमेंट नहीं करेंगे, उसको हम डिफाइन कर लेंगे कि ऐसा ऐसा होता है। जो कंप्लीटनेस प्रॉपर्टी है, मतलब कोशी सीक्वेंस, सो उस वजह से कोशी सीक्वेंस कन्वर्जेंट हो जाए वगैरह, उससे आर का कंस्ट्रक्शन किया था, मतलब डेवलपमेंट किया था आर का। एंड दूसरा है डेडेकाइन। तो डेडेकाइन ने डेडेकाइन कट्स दिया था, उसको डिफाइन बहुत अच्छी तरीके से किया था। मतलब रैशनल्स में, रैशनल इसका मतलब रैशनल्स के कट लगा के वो पूरा बहुत अच्छे से मतलब किया था। वो हम करेंगे। ठीक है। सो उस उस सीरीज में ही इसका भी पूरा डिटेल अभ्यास उसी सीरीज में हम करेंगे, एन का भी। सो तब तक के लिए मैं उस डिटेल में नहीं करने वाला इस लेक्चर में। हम थोड़ा सा मतलब उसको मेंशन कर देता हूँ, ठीक है, क्योंकि यूजफुल है वो। हम कई बार उसको यूज करेंगे, और सबसे ज्यादा जरूरी है पांचवा एक्शन। मैं पहले एक्शन लिख देता हूँ। पहला एक्शन है एग्जिस्टेंस ऑफ वन, मतलब वन बिलोंग्स टू एन होना चाहिए। ठीक है। दूसरा है नेचुरल नंबर। नेचुरल नंबर। ओके। चलिए। अ, ठीक है। फिर एक चीज आती है कि
अगर n कोई नंबर है, नेचुरल नंबर है, वो मतलब n में बिलोंग करेगा, then for all natural number the successor of natural number is also belongs to n। अब ये क्या चीज है? ये चीज है कि अगर कोई नेचुरल मतलब कोई नंबर है आपके पास नेचुरल नंबर, तो उसके जस्ट नेक्स्ट वाला नेचुरल नंबर भी इस सेट में होगा। ऐसी बात है कुछ, रफली। ठीक है, मैं रफली अभी बता रहा हूँ, सो एकदम वर्ड टू वर्ड मत जाना, लेकिन समथिंग लाइक ऐसा ही है। फिर हम क्या करेंगे इससे, अ, ये वन टाइप ऑफ फंक्शन बन जाएगा, और हम क्या कहेंगे, n+1, मतलब नेचुरल नंबर का एडिशन इससे डिफाइन करेंगे। इज डिफाइंड एज एस ऑफ n+1 को एस ऑफ एन से डिफाइन करेंगे। ऐसा है, ठीक है। माने एस ऑफ एन, सपोज हमारे पास 1 है, तो एस ऑफ 1 क्या होगा? वो 2 होगा। एस ऑफ 2 क्या होगा? वो एक्चुअली 3 होगा। ठीक है, सो सक्सेसर, इसको हम सक्सेसर कहते हैं, ठीक है, एस को। सो ऐसे टाइप का है, ठीक है। नंबर 3। हाँ हाँ, 3 क्या कहेंगे? ओके, अगर कोई भी नेचुरल नंबर आप ले ले, फॉर ऑल एन बिलोंग्स टू एन, तो अ, उसका सक्सेसर कभी 1 नहीं होगा। मतलब एस ऑफ एन इज नेवर टू बी 1, 1 कभी नहीं होगा उसका सक्सेसर। ठीक है, माने 1 से पहले कोई नंबर नहीं आ रहा है, 1 एंड में आ रहा है, वो पहला हमने एक्शन कर लिया, लेकिन 1 के बाद के जो नंबर्स है वो आ रहे हैं, ठीक है, लेकिन 1 से पहले कोई नंबर नहीं। राइट, जस्ट लाइक दैट। रफ है, मैंने पहले भी कहा। ओके, ओके, सो फोर्थ एक्शन, फोर्थ एक्शन क्या कह रहा है? फोर्थ एक्शन कह रहा है कि भाई अगर ऐसा हो रहा है, एस एन एंड एस एन अगर सेम हो रहा है फॉर सम एम एन एन, then m equals to n compulsory। So just like इंजेक्टिव मैप जैसा हो जाएगा एस, ठीक है, रफली हम कहे, माने कोई भी दो डिफरेंट आप नेचुरल नंबर लेंगे, तो उसका सक्सेसर डिफरेंट ही आएगा। इसी वजह से हम n+1 को ऐसे डिफाइन कर सकते हैं, ठीक है, डोंट वरी अबाउट इट। एंड लास्ट एक्शन, एक्शन 5। ओके, दिस इज प्रिंसिपल ऑफ इंडक्शन। ये आपने पढ़ रखा होगा। क्या है? if a is a subset of n such that एक ऐसा सबसेट है, उसके लिए ये दोनों चीज हो रही है, मतलब नंबर 1 n, sorry, 1 belongs to a, and second thing, if
n belongs to A, then implies successor of n also belongs to A. A ऐसा कोई सबसेट है जिसके लिए दोनों फुलफिल हो रहा है, देन A इक्वल्स टू n। ये चीज आपने पढ़ रखी होगी। नॉट एक्जेक्टली दिस वर्शन, मतलब बेस केस चेंज जो वगैरह वो सब होता है, लेकिन ऐसा आपने पढ़ रखा होगा। ठीक है, सो ठीक है। तो ये हो गया हमारा पीएन एक्शंस। एक और चीज नेचुरल नंबर के लिए बहुत पॉपुलर है, वो क्या है? वेल ऑर्डरिंग प्रिंसिपल। ओके, ये भी, इसका भी काफी यूज होगा अ, हमारे कोर्स में। सो इसको कहता है क्या होता है वो एक्चुअली, कि कोई भी नॉन एम्प्टी सबसेट ऑफ एन लो। आप कोई भी नॉन एम्प्टी सबसेट ऑफ एन, मतलब कोई भी सबसेट ले लो, नॉन एम्प्टी सबसेट ऑफ नेचुरल नंबर, देन दैट सेट हैज लिस्ट एलिमेंट। मैं एक बार लिखता हूँ इसको, एवरी नॉन एम्प्टी सबसेट ऑफ एन हैज ए लिस्ट एलिमेंट। ठीक ठीक है। मैं एक और चीज आपको बताना चाहता हूँ। अ, ये वेल ऑल्टरिंग प्रिंसिपल है, एंड हमारा पीएमआई, प्रिंसिपल ऑफ मैथमेटिकल इंडक्शन, प्रिंसिपल ऑफ मैथमेटिकल इंडक्शन या प्रिंसिपल ऑफ इंडक्शन, दोनों कह सकते हैं एक्चुअली। पीएमआई, इसको हम शॉर्ट में डब्ल्यू ओ पी लिखते हैं, वेल ऑर्डरिंग प्रिंसिपल, एंड प्रिंसिपल ऑफ मैथमेटिकल इंडक्शन को हम पीएमआई कहते हैं। ठीक है, तो दोनों इक्विवेलेंट होगा। ये इसका तो स्टेटमेंट लिखा है, इस ये क्या है एक्चुअली? हमारा जो पांचवा एक्शन था वही है, लेकिन मैं लिख देता हूँ एक बार कि कोई भी सबसेट ऑफ एन हम ले रहे हैं, ठीक है, जिस ऐसा सबसेट ले रहे हैं कि जिसके कारण से ये दोनों कंडीशन फुलफिल हो। नंबर वन, वन बिलोंग्स टू एस, एंड नंबर टू, if n belongs to S implies n plus 1 belongs to S, then S equals to n। ये आ, मैंने पहले भी बताया, S ऑफ n को n n प्लस वन डिफाइन करेंगे। इसको प्रूव करना है, इस चीज को चलिए कर देते हैं। ओके, थोड़ा टाइम लगेगा लेकिन करते थे। चलो, क्योंकि सारी चीज हम छोड़ नहीं सकते ना ऐसे ही। ओके, चलो, फर्स्ट क्या करते हैं? वेल ऑर्डरिंग प्रिंसिपल को लेके चलते हैं, एंड प्रिंसिपल ऑफ मैथमेटिकल इंडक्शन को आपको प्रूव करना है। ठीक है, सो पीएमआई आपको प्रूव करना है, तो हम नेचुरल नंबर का कोई सेट लेते हैं एस विच इज सबसेट ऑफ एन, सच दैट इसके पास क्या क्या प्रॉपर्टी है? वन बिलोंग्स टू एस है, एंड
यस, फॉर all n, uh, we can write if n belongs to S, then n plus 1 belongs to S. Okay. Okay, ये हो रहा है आपके पास। तो हमारा क्लेम क्या रहेगा? क्लेम हमारा रहेगा जो हमारा S है वो n हो जाए, नेचुरल नंबर हो जाए, नेचुरल नंबर का सेट हो जाए, सॉरी। ओके, बाय ऑफ कॉन्ट्रडिक्शन, सपोज नॉट, सपोज S is not equals to n। ओके, अगर S n में नहीं आ रहा है मतलब मतलब वो n की इक्वल नहीं है लेकिन उसका सबसेट तो है। ओके, सो हम क्या करते हैं, एक सेट डिफाइन कर देते हैं ए। ए कैसे डिफाइन करते हैं? ए इज कॉम्प्लीमेंट ऑफ एस। ठीक है, मैंने अ, इसको ऐसे डिफाइन करते हैं, मैंने नेचुरल नंबर के सेट में से एस को रिमूव कर देते हैं। ठीक है, ओके, नाउ एस नॉन एम्प्टी, एस नॉन एम्प्टी है क्योंकि वन तो एटलीस्ट उसमें आ रहा है ना। ओके, मैंने सो एस नॉन एम्प्टी है एंड एस पूरा एन नहीं है, मतलब एस इज नॉट इक्वल्स टू एन, देन ए भी नॉन एम्प्टी हो जाएगा। ठीक है, ओके, सो हम क्या करेंगे? ओके, वन थिंग, वन ए में नहीं हो पाएगा, वो तो मानोगे। वन इज नॉट, वन नॉट बिलोंग टू ए, वन ए में नहीं हो पाएगा। हाँ, ओके, सो ठीक है, क्यों? बिकॉज वन बिलोंग्स टू एस। ओके, फर्स्ट थिंग, सेकंड थिंग, अप टू मीन्स, वन सेकंड, ओके, यस, सो वन इसमें नहीं हो पाएगा। ओके, बट ए नॉन एम्प्टी है तो हम वेल ऑर्डरिंग प्रिंसिपल का यूज कर सकते हैं, या मतलब बाय वेल ऑर्डरिंग प्रिंसिपल क्या कह पाएंगे? ए हैज द लिस्ट एलिमेंट, ए हैज द लिस्ट एलिमेंट, द लिस्ट एलिमेंट। ठीक है, सो उसको हम एम से डिनोट करते हैं, मतलब इसको हम एम कह देते हैं लिस्ट एलिमेंट को। सो एम बिलोंग्स टू ए होगा। ठीक है, एम बिलोंग्स टू ए होगा। ओके, सो इसे कह पाएंगे हम, implies एम नॉट बिलोंग्स टू एस, ऐसा होगा क्योंकि ए जो है वो एस का कॉम्प्लीमेंट है, तो ये का मतलब एम एस में नहीं आ पाएगा। ठीक है, ओके, सो अब क्या होगा? आगे एम जो है वो वन से तो बड़ा ही होगा। अभी हमने कहा ना वन इसमें नहीं होगा, ए में, तो एम जो होगा वन से तो बड़ा ही होगा। ओके, implies m minus वन is also bigger than जीरो, मतलब m minus वन n में आ रहा है।
ओके, एंड अगेन जो m-1 है इम्प्लाइज, ओके, इम्प्लाइज कुछ नहीं, m-1 n में तो होगा। अब ऑब्जर्व कीजिए, m हमारा a का लिस्ट एलिमेंट है, ठीक है। सो m-1 नॉट बिलोंग्स टू a, हो जाएगा। implies m-1 belongs to s, हो जाएगा। अब बाय hypothesis implies m-1 plus 1 belongs to s, which is implies m belongs to s, ठीक। तो इधर ही आपको कॉन्ट्रडिक्शन मिल जाएगा। ओके, थोड़ी गड़बड़ तो मतलब गड़बड़ तो नहीं की है, लेकिन मैं थोड़ा वो हो गया था, सो आपको भी शायद कंफ्यूज कर दिया होगा। सो पीआरपी और इवेंट प्रोसेस, क्योंकि मतलब ठीक है। ओके, कन्वर्स, कन्वर्स में हम क्या करेंगे कि पीएमआई को मान के चलेंगे, मतलब पीएमआई सच है, देन हम क्या करेंगे, डब्ल्यूओपी को ड्रू करेंगे, ठीक है। डब्ल्यूओपी ओपी है, हम बहुत यूज करेंगे उसको, ठीक है। ठीक है, तो हम उसको स्टार्ट करते हैं। अब वेल ऑर्डर इनविजिबल क्या कह रहा है, आप कोई भी नॉन एम्प्टी सबसेट लेंगे तो उसके पास लिस्ट एलिमेंट होगा। सो हम कोई अगेन कॉन्ट्राडिक्शन से हम करेंगे कि ए कोई सेट ले रहे, मतलब कॉन्ट्राडिक्शन नहीं कह सकते, कॉन्ट्रा पॉजिटिव टाइप कह दो कि ए कोई सबसेट ले रहे हैं एन का, ठीक है, सच दैट क्या हो रहा है, ए हैज नो लिस्ट एलिमेंट, ए हैज नो लिस्ट एलिमेंट, मतलब ए के पास कोई लिस्ट एलिमेंट है ही नहीं। तो क्लेम हमारा ये रहेगा, ए जो है वो एम्प्टी हो जाएगा, ठीक है, ठीक है। सो हम क्या करेंगे, अगेन एस ले लेंगे, एस क्या लेंगे, ए का कॉम्प्लीमेंट, ठीक है, ए का कॉम्प्लीमेंट ले रहे हैं, एंड एस को हम ऐसे डिफाइन करते हैं, ए का कॉम्प्लीमेंट, ओके, मतलब एन माइनस ए। अगर मैं एस को एन प्रूव कर दूंगा तो डन है, कोई बात, कोई दिक्कत नहीं है। सो वी वांट टू प्रूव दिस, एस इक्वल्स टू एन, वी वांट टू प्रूव दिस, क्लेम हमारा ये रहेगा, ओके, डन। ए को अगर एम्प्टी प्रूव करना है तो इस कॉम्प्लीमेंट को पूरा सेट हम, मतलब यूनिवर्सल सेट हम प्रूव कर देंगे, ओके। सो इसके लिए इंडक्शन प्रोसेस करेंगे। इंडक्शन प्रोसेस कैसे करेंगे, बेस केस ले रहे हैं हम, बेस केस क्या कर रहे हैं, वन बिलोंग्स टू एस, इफ वन बिलोंग्स टू ए, ठीक है, इफ वन बिलोंग्स टू ए देन वन इज द लिस्ट एलिमेंट ऑफ
दैट सेट क्योंकि वन से छोटा कोई भी नेचुरल नंबर एग्जिस्ट नहीं कर रहा बाय एक्सियम नंबर 3 या 4 सो या 3 एक्सियम नंबर 3 ठीक है then 1 is the least element of A then this is a contradiction दूसरी बात अगर तो implies 1 belongs to S हो जाएगा ओके दूसरी बात मतलब इंडक्शन केस इंडक्शन में क्या होगा कि इंडक्शन केस में क्या होगा कि सपोज n बिलोंग्स टू ए हो रहा है हमारे पास ठीक है जस्ट अ सेकंड मेरे चार्जिंग n belongs to a मतलब सॉरी n belongs to s हो रहा है मतलब कोई एक मतलब अप टू n belongs to n n belongs to s ठीक है अप टू n for some n belongs to for n belongs to n belongs to s ठीक है अब मेरे को प्रूव करना है n प्लस वन ऑल्सो बिलोंग्स टू s अगर n बिलोंग्स टू s हो रहा है माने n नॉट बिलोंग्स टू a n a में नहीं होगा ठीक है सो हमको n प्लस वन वाला केस प्रूव करना है तो उसमें क्या होगा n तो n नॉट बिलोंग्स टू a हो रहा है ये सो n नॉट बिलोंग्स टू a है सपोज n प्लस वन बिलोंग्स टू a हो रहा है ठीक है अब अ, अगर n प्लस वन a में बिलोंग कर रहा है तो n प्लस वन a के लिए मतलब n प्लस वन a के लिए लिस्ट एलिमेंट तो नहीं होगा ठीक है n प्लस वन a के लिए लिस्ट एलिमेंट नहीं होगा क्योंकि a के पास लिस्ट एलिमेंट एग्जिस्ट ही नहीं कर रहा तो हमको n प्लस वन से स्ट्रिक्टली लेस देन कोई k ऐसा मिलेगा there exists k belongs to n such that k is less strictly less than n plus 1 and k belongs to a k a में बिलोंग करता है ऐसा होगा ओके सो कोई k n प्लस वन से छोटा मिलेगा कि जो a में आ रहा है सो क्या होगा देखो जो हमारा k है वो वन से बड़ा वन वन से बड़ा होगा एंड एन और एन से छोटा होगा ठीक है इसमें कोई दिक्कत नहीं है बट दिस इज रॉन्ग ऐसा नहीं हो सकता बाय इंडक्शन हाइपोथेसिस बाय इंडक्शन हाइपोथेसिस देन ठीक है सो एन प्लस वन भी हमारा ई में नहीं आएगा ठीक है इम्प्लाइज एन प्लस वन वन सेकेंड यस बाय इंडक्शन हाइपोथेसिस यस यस सो n प्लस वन बिलोंग्स टू s हो जाएगा ठीक है ओके यानी कि a हमारा कैसा हो गया
सो एस हमारा एक्चुअली एन हो गया बाय इंडक्शन। सो प्रिंसिपल ऑफ इंडक्शन ये ऐसा हो जाएगा। सो ए क्या हो गया, एम टी हो गया। पॉजिटिव एंड पॉजिटिव मेरे को पता है, मैंने थोड़ा सा आपको कंफ्यूज किया है, लेकिन आप अ, अगर आपको ऐसा लग रहा है कि समझ में नहीं आ रहा है तो दूसरी बार देखिए, या तो आप मेरे को कमेंट कर सकते हो कि क्या कौन सी चीज समझ में नहीं आई। ठीक है। लेकिन बेस्ट टेक्निक है पढ़ने के लिए ग्रुप डिस्कशन। सो ग्रुप डिस्कशन कीजिए, अगर फिर भी नहीं समझ में आए तो मेरे को बता सकते हो। ना अब क्या करेंगे हम? ओके। सो अब क्या करता हूँ, काउंटेबली इंफिनिट की डेफिनेशन देता हूँ। तो काउंटेबली इंफिनिट हम किसको कहेंगे, अगर कोई सेट ए है हमारे पास, सो ए इज सेड टू बी काउंटेबली इंफिनिट। सेट ए is called is said to be is said to be countably infinite if it is numerically equivalent to n। that n के साथ numerically equivalent to n। दूसरी चीज काउंटेबल infinite, ओके, अनकाउंटेबल infinite दूसरी चीज। ओके। सो अनकाउंटेबल infinite क्या होगा, अगेन आपका जो इंट्यूशन होगा वो सही हो पाएगा। क्या हो सकता है अनकाउंटेबल इंफिनिट में, जो काउंटेबल नहीं होगा उसको अनकाउंटेबल, मतलब जो काउंटेबल इंफिनिट नहीं होगा उसको हम अनकाउंटेबल इंफिनिट कह देंगे। सेकंड, नॉट अनकाउंटेबल, सर, नॉट काउंटेबल इंफिनिट। माने अगर अनकाउंटेबली इंफिनिट है, सो उसके इसके लिए एन के साथ कोई भी बाइजेक्शन नहीं मिल पाएगा। ठीक है, गॉट इट। ओके। ये साइन जो है ऐसे करके वो हम यूज करते हैं अगर मतलब अगर ये दोनों सेट न्यूमेरिकली इक्विवेलेंट ना हो तो हम ऐसा करके, मतलब इक्विवेलेंट हो तो ऐसा करते हैं, तो इक्विवेलेंट ना हो तो हम ऐसा करेंगे जैसे। ठीक है। सो रिमेम्बर दैट। ओके। हम काउंटेबल किसको कहेंगे, काउंटेबल हम कहेंगे अगर काउंटेबली इंफिनिट हो और फाइनाइट हो, मतलब
फाइनाइट और काउंटेबली इंफिनिट। माने अगर एम्प्टी सेट है और कोई भी एन के साथ न्यूमेरिकल इक्विवेलेंट है equals to empty set or A is numerical equivalent to Jn for n belongs to n for some n belongs to n or A is numerical equivalent to n, right? ये तीनों में से कुछ भी हो जाए तो हम उसको काउंटेबल कह देंगे। ठीक है। सी कई बुक्स में इसको काउंटेबल कहते हैं, मतलब इस चीज को काउंटेबल इन्फिनिट वो काउंटेबल कहते हैं। और हम जिसको काउंटेबल कहते हैं उसको एटमोस्ट काउंटेबल कहते हैं। रूडिन ने ऐसा कहा है। ठीक है, रूडिन ने ऐसा कहा है। लेकिन हम यही फॉलो करेंगे। ठीक है। ओके। ठीक है। सो अब मतलब हम इस कोर्स में ये फॉलो करेंगे। मतलब आपको कोई अगर अलग टेक्स्ट बुक या अलग आपको बुक कोई फॉलो करनी है, मतलब कोई भी रेफरेंस बुक फॉलो करनी है, सो उसकी टर्मिनोलॉजी देख लेना एक बार। ठीक है। टर्मिनोलॉजी क्या है उसकी वो देख लेना, बाद में फॉलो करना। ओके। हमारी टर्मिनोलॉजी ये रहेगी। ओके। काउंटेबल जो वर्ड है वो भी सोच समझ के मेरे हिसाब से दिया गया है, माय पॉइंट ऑफ व्यू। ओके। कि हम काउंट कर सकते हैं एटलीस्ट, मतलब समझ रहे हो? ये पहला एलिमेंट, दूसरा एलिमेंट, तीसरा एलिमेंट, चौथा एलिमेंट, पांचवा एलिमेंट, छठा, सातवां, आठवां, नौवां, दसवां, ऐसे काउंट कर सकते हैं। सो उसको हम काउंटेबल सेट्स कहते हैं। ठीक है। हाँ। ठीक। सर दैट इज वेरी नॉन मैथमेटिकल लॉजिक, मीन्स मैथमेटिकली ऐसा कुछ डिफाइन नहीं है, लेकिन हमारे दिल को सुकून पहुंच सके इसके लिए हम ऐसा कह सकते हैं। चलो। हाँ। ना, हमारे पास है एक थियरम लेते हैं, suppose, review and proceed. Okay, so आपको वो लास्ट वाला हमारा मेन क्वेश्चन याद है? क्या था वो क्वेश्चन हमारा? क्वेश्चन याद होना चाहिए आपको यार। लास्ट में मैंने दिया था कि एवरी इनफाइनाइट सेट is a proper subset which is numerically equivalent to itself. Itself नहीं, means which is numerically equivalent to main set of it. Okay. सो इसके लिए हमको एक थियरम प्रूव करना पड़ेगा, जो क्या है?
क्योंकि हम इसका यूज उसको प्रूव करने के लिए करेंगे। वो थ्योरम क्या कह रहा है कि आप कोई भी इनफाइनाइट सेट ले लो। सपोज ए कोई इनफाइनाइट सेट है, वो काउंटेबल। ओके, वन वन थिंग आल्सो यू रिमेम्बर, uncountable. So uncountable means which is uh, one type of uncountably infinite, मतलब जो काउंटेबल नहीं होगा उसको हम अनकाउंटेबल कहेंगे। एंड काउंटेबल में क्या आता है कि भाई, ठीक है, कि काउंटेबल सेट्स एंड फाइनाइट सेट्स। सो कोई सेट ऐसा है कि जो फाइनाइट भी नहीं है, काउंटेबल भी नहीं है, मीन्स काउंटेबल इंफिनिट भी नहीं है, सो हम उसको अनकाउंटेबल कहेंगे। ओके, सो ए ए इज अ फाइनाइट इनफाइनाइट सेट, ठीक है, ए हमारा इनफाइनाइट सेट है। सो इसका कोई ऐसा सबसेट जरूर मिलेगा जो काउंटेबल इंफिनिट हो। सो इसका कोई ऐसा सबसेट जरूर मिलेगा जो काउंटेबली इंफिनिट हो। सपोज एक ए काउंटेबल है, तो ए को हम ले सकते हैं। ए काउंटेबल नहीं है तो हम, मतलब काउंटेबली इंफिनिट नहीं है तो हम अलग सोच सकते हैं। थ्योरम समझ में आया? मैं लिखूं एक बार? ओके, चलो इसको स्टेटमेंट लिखते हैं। एवरी स्टेटमेंट, एवरी इनफाइनाइट सेट हैज a countably infinite सबसेट। ठीक है, अह, थोड़ा सा प्रूफ आप सोच सकते हैं ऐसा ही है। सो डोंट वरी अबाउट इट। हम क्या करेंगे कि ए के पास इन्फिनेटली मैनी एलिमेंट्स है, ठीक है, हम एक एक एलिमेंट को पिक करेंगे, उसको रिमूव करेंगे, ठीक है। सो ऐसे करते ही जाएंगे, करते ही जाएंगे, ठीक है। सो ऐसा करते ही जाएंगे, करते ही जाएंगे का मतलब अ, तो एक एक एलिमेंट पिक कर रहे हैं हम और उसको सेट से रिमूव कर रहे हैं। फिर भी सेट आपका एम्प्टी नहीं हो जाएगा। क्यों? क्योंकि आपके पास उसमें इनफाइनाइटली मैनी एलिमेंट्स है, ठीक है। सो जो सेट हम रिमूव करके बना रहे हैं ना, उस सेट का एन से मतलब वन में क्रॉसपोंडेंस आपको मिल जाएगा, ठीक है। बात को समझ रहे हो? पहला पहला एलिमेंट पिक किया, फिर पहला एलिमेंट तो पिक कर लिया है तो उसको हमने सेट से रिमूव कर दिया। अब सेट में से दूसरा एलिमेंट पिक करो, ठीक है। वो दूसरा एलिमेंट हमने पिक किया, तो पहला और दूसरा एलिमेंट का एक सेट बना लो। आ, उसको अगेन उस सेट में से रिमूव कर दो, ठीक है। सो पहला, दूसरा, तीसरा, चौथा, पांचवा, ऐसा होगा। देखो मैं दिखाता हूँ क्या करता हूँ। सपोज कोई ए इज एन
इन इनफाइनाइट सेट इनफाइनाइट। ओके, सो ए कोई इनफाइनाइट सेट है हमारे पास। सो मैं कोई ए वन बिलोंग्स टू ए ले रहा हूँ, ठीक है। ए हैज टू बी नॉन एम्प्टी क्योंकि इनफाइनाइट है। सो उसमें से ए वन पिक कराओ। अब कोई नया सेट बना रहा हूँ। नया सेट कैसा बन रहा है कि ए डिफरेंस ए वन। अब इस ये भी नॉन एम्प्टी होगा। सो ये नॉन एम्प्टी है, तो इसमें से ए टू पिक कर सकता हूँ मैं। क्योंकि अगर ये एम्प्टी हो गया तो हमारे पास ए क्या हो जाएगा, सिंगलटन इवन। सो ऐसा हो नहीं सकता क्योंकि ए इनफाइनाइट है। क्योंकि वो जे वन से न्यूमेरिकली इक्विवेलेंट हो जाएगा तो फाइनाइट हो गया, तो ऐसा नहीं हो सकता। सो ए टू हमारे पास आएगा, वो ए वन की इक्वल तो होगा ही नहीं। सो हम उससे क्या करेंगे, ठीक है। ए वन जो है, ए टू जो है उसको भी हम ए इसमें से रिमूव करेंगे, इसमें से। माने हम नया सेट बना रहे हैं, ए वन, सॉरी ए डिफरेंस ए वन ए टू, ठीक है। उसमें से हम क्या कर रहे हैं, ए थ्री चूज कर रहे हैं। अगेन ऐसा करते जा रहे हैं, ऐसा करते ही जा रहे हैं, ठीक है। समथिंग एन स्टेज पर क्या होगा, अ, हमारे पास क्या रहेगा, ए वन अप टू ए एन, मतलब ये जो सेट है ना, ए जो ए वन है वो सबसेट ऑफ ए होगा, क्योंकि ए इधर को भी ए वन ए टू जो है वो भी सबसेट ऑफ ए होगा, ठीक है। तो ये भी वन टाइप ऑफ सबसेट ऑफ ए हो गया। अगेन इसको इवन प्रॉपर सबसेट होगा, कोई बात नहीं। लेकिन इसको ऐसे ही लिखो। अगेन ए एन प्लस वन चूज करो, एन प्लस वन आप चूज करो, बिलोंग्स टू ए, ठीक है। ओके, अगेन उसको बिलोंग्स टू नॉट ए, बिलोंग्स टू ए डिफरेंस ए वन टू ए एंड अगेन रिमूव इट, ठीक है। तो ये जो सबसेट आपके पास बन रहा है ना, इसके आगे भी बनता जाएगा, बनता जाएगा, ठीक है। तो वो सबसेट जो बन रहा है वो न्यूमेरिकल इक्विवेलेंट टू एन हो जाएगा। देखो एफ आप डिफाइन करो, नेचुरल नंबर टू दैट सेट ए, नेचुरल नंबर टू ए। और मतलब फॉर एन बिलोंग्स एन बिलोंग्स टू एन आप लेंगे तो मैप क्या करेगा, ए एन पे, ठीक है। एन स्टेज पे जो आपका एलिमेंट रिमूव हो रहा है, फर्स्ट स्टेज में ए वन रिमूव हुआ, सेकंड स्टेज पर ए टू रिमूव हुआ, स्टेज आप मतलब स्टेज, यार, यस। सो दिस इज स्टेज वन। स्टेज वन पे ए वन रिमूव हो रहा है। स्टेज टू, स्टेज थ्री, स्टेज टू पे टू रिमूव हो रहा है। ऐसे एन स्टेज पे जो रिमूव हो रहा है उसको ए एन कहेंगे, मतलब उसको ए एन कह रहे हैं, ठीक है, वो पहले हमने कहा। तो एन का मैप करेगा जो एन स्टेज पे रिमूव हो रहा है उस नंबर पे, ओके, मतलब उस एलिमेंट ऑफ ए पे। अ, तो अब हम बी कैसे बना रहे हैं,
f of m where n belongs to n. So b जो हो रहा है वो सबसेट ऑफ a तो हो रहा है, ठीक है, एंड इट्स काउंटेबल। वाई? आपके पास दोनों क्रॉसपोंडेंस मिल जाएगा एन और इसके बीच में। ये आपके कोड और रेंज सेट हो जाएगा ना आपका, इसका रेंज सेट हो गया एंड उसको हम नेचुरल नंबर से वन वन क्रॉसपोंडेंस दे रहे हैं। तो सी इंजेक्टिव होगा, ईएमएफ इंजेक्टिव होगा, एफ जो हो रहा है वो। क्यों? क्योंकि हर बारी आप जो ए एन सिलेक्ट कर रहे हो ना, वो फर्स्ट एन माइनस वन के साथ मैच नहीं हो रहा है, वो डिफरेंट है, वो फर्स्ट एन माइनस वन से, ठीक है, वो ऐसे ही चूज कर रहे हैं, ठीक है। सो ये इंजेक्टिव हो रहा है, तो इसके रेंज सेट से वो सर्जेक्टिव भी हो जाएगा, तो बाइजेक्शन मिल जाएगा बी के साथ आप। ओके। सो कोई भी इनफाइनाइट सेट लो तो उसका एक आपके पास काउंटेबली इंफिनिट सबसेट 100% मिलेगा, ठीक है। सो और मेन क्वेश्चन, मेन अपने मेन क्वेश्चन पे आते हैं। सो मेन क्वेश्चन क्या था? स्टेटमेंट अगेन लिखता हूं मैं, कोरोलरी, इसकी कोरोलरी पे देते हैं, इस वो जो प्रूव किया हमने उसका कोरोलरी है। इधर गया और इन क्वेश्चन, दिस इज कमिंग बैक। ओके, आपको पॉज चाहिए इधर? ठीक है, आप पॉज ले लो। आप प्रीवियस वाला जो रिजल्ट है उसको आप देख लो, ठीक है। सो इसका हम करते हैं, सी एक हमको क्या करना है, कोई भी इनफाइनाइट सेट है उसका एक ऐसा प्रॉपर सबसेट ढूंढना है जो ए के साथ इक्विवेलेंट हो जाए। सो ए कोई इनफाइनाइट सेट है, ठीक है। हम बी जो है हम ले रहे हैं प्रॉपर, और यस, बी इज अ प्रॉपर सबसेट ऑफ ए, क्योंकि हमें यहाँ भी प्रॉपर सबसेट चाहिए ना, यस। सो बी इज अ प्रॉपर सबसेट ऑफ ए विच इज काउंटेबल, और काउंटेबली इंफिनिट, सॉरी। तो अब मैं क्या कर रहा हूँ, सी जो है अगेन बी का प्रॉपर सबसेट ले रहा हूँ, ठीक है। अब समझो, अब समझो, लेकिन मैं एक बात और बताता हूँ कि सी जो मैं सेट ले रहा हूँ ना,
वो सी न्यूमेरिकली इक्विवेलेंट टू बी होगा। आप कहेंगे ये कैसे हो गया? क्योंकि हमें तो ऐसा प्रूव करना है ना कि इनफाइनाइट सेट हो तो उसके लिए प्रॉपर सबसेट जरूर मिलेगा कि जो मेन सेट से इक्विवेलेंट हो। तो ये कैसे कर सकते हैं हम? नहीं कर सकते। ऐसा हो रहा है आपको? लेकिन हमने लास्ट लेक्चर में एक चीज, मतलब प्रूव ही कह सकते हैं की थी कि एन का आपके पास एक प्रॉपर सबसेट ऐसा मिल रहा था जो एन के साथ न्यूमेरिकल इक्विवेलेंट हो रहा था। अगर बी काउंटेबली इंफिनिट है तो वो एन के साथ न्यूमेरिकल इक्विवेलेंट हो गया। आपको वन वन कॉरेस्पॉन्डेंस मिलेगा ना एन के साथ बी का। सो हम क्या करेंगे, अ, जो इवन नंबर वाले इवन नंबर्स है, इवन नंबर्स जहां पे मैप कर रहे हैं उसका अलग सेट बना दो, उसको हम सी कह देंगे। और वो प्रॉपर सबसेट हो गया हमारा बी का, और वो भी काउंटेबल हो गया क्योंकि वो भी न्यूमेरिकली इक्विवेलेंट टू एन है। सो ऐसा कर सकते हैं। मैंने आपको लास्ट टाइम कहा भी था कि आप काउंटेबल के लिए कर सकते हो। सो आप करके देखना। मैंने आपको एज अ होमवर्क दिया था। अगर नहीं किया होगा तो आपको ये आश्चर्य में डाल देगा, अगर किया होगा तो नहीं डालेगा। ठीक, समझ में आया? ओके। सो ऐसा सी मिल पाएगा। अब क्या कर रहे हैं, तो एफ हमारा ये वाला बाइजेक्शन है, सी टू और बी टू सी। डन, बाइजेक्शन है। Done। इसमें कोई दिक्कत नहीं है। ओके। हम अभी क्या करना पड़ेगा आपको, इसका प्रॉपर सबसेट ढूंढना है। ए का ए का प्रॉपर सबसेट ढूंढना है जो उस जो उसके साथ न्यूमेरिकल इक्विवेलेंट हो, माने उसके साथ बाइजेक्शन मिलेगा। हाँ, जो सेट आप डिफाइन करोगे उसके साथ। तो हम जी डिफाइन करते हैं फंक्शन। जी कैसे डिफाइन करते हैं? जो हमारा सेट ए है उससे सी यूनियन, ओके, ये रहना, ये रहने दो please। अ, हम जी कैसे डिफाइन करते हैं वो आप देखो कल। इधर क्या आना पड़ेगा वो हम डिसाइड करते हैं। ठीक है, जी एक्स मतलब एक्स कोई भी ए में से ले लो, तो जी एक्स हम डिफाइन कैसे करेंगे? एफ एक्स और एक्स। एफ एक्स कब डिफाइन करेंगे? जब एक्स बिलोंग्स टू बी हो जाए। और एक्स कब डिफाइन करेंगे? एक्स नॉट बिलोंग्स टू बी। क्योंकि अगर एक्स बी में बिलोंग कर रहा है तो हम एफ एक्स डिफाइन कर सकते हैं। तो वो सी में चला जाएगा। ठीक है, तो सी में जाएगा तो इसको इधर सी तो आना ही चाहिए। ठीक है, अब देखो। सो इसको हम कैसे डिफाइन कर सकते हैं? सी तो आना चाहिए। ठीक है, यूनियन ये कब होगा? अगर एक्स बी में नहीं है तो इसको यूनियन ए डिफरेंस भी कर दे, चलेगा? मतलब देखो ये फंक्शन बन रहा है। यस, बन जाएगा। ठीक है, ये ए का प्रॉपर सबसेट बन गया। देखो, ये कोई भी सेट बन रहा है ना आपके पास। सो इसको हम कुछ भी नाम दे दे, उसको सम सेट एस नाम दे दो।
तो एस इज अ प्रॉपर सबसेट ऑफ ए हो जाएगा, क्योंकि जो सी है वो बी का प्रॉपर सबसेट है, और हम बी रिमूव करके, मतलब जो सी में है लेकिन बी में नहीं है, ऐसे जो, सॉरी, बी में है लेकिन सी में नहीं है, ऐसे जो एलिमेंट हो गए वो ऐसे रिमूव हो गए। ठीक है, ये वाला और ये सेट ऑफ कोर्स नॉन एम्प्टी होगा। ठीक है, सो ये जो एस बन रहा है आपके पास वो ए का प्रॉपर सबसेट बन जाएगा। ठीक है, ठीक है, एंड ये जो है वो बाइजेक्शन होगा, वो आप देख सकते हो अगर। ठीक है, जी जो है वो बाइजेक्शन हो जाएगा, ए इज न्यूमेरिकली इक्विवेलेंट टू सी यूनियन ए डिफरेंस बी, ऐसा हो जाएगा। ठीक है, माने कि एस। ठीक है, इसको बाइजेक्शन प्रूव कर देना। ठीक है, ये बाइजेक्शन है ऐसा प्रूव करना है। ठीक है, हो जाएगा आराम से। देखो कैसे होगा। ओके, जी को बाइजेक्शन प्रूव करना इतना हार्ड नहीं है, वो आप प्रूव कर सकते हो। आप ट्राई करना कैसे हो जाएगा, देखो बहुत इजी है यार। अ, इसमें से मतलब आप कोई भी दो डिफरेंट इमेजेस ले लेंगे, सो उसके लिए जो एक्स है वो सेम हो जाएगा। कैसे? अगर आप F1 एंड एफ और एफ ऑफ एक्स वन एंड एफ ऑफ एक्स टू, दो आप इमेजेस ले रहे हैं जो सेम हो रही है। ठीक है, तो अब मतलब x1 जो होगा एफ ऑफ, सॉरी जी, जी ऑफ एक्स वन जी ऑफ एक्स टू ऐसा लेंगे, तो x जो होगा या तो b में होगा या तो b में नहीं होगा। ठीक है, अगर b में होगा तो एफ ऑफ एक्स वन हो जाएगा आपके पास, देन एफ ऑफ एक्स वन इक्वल्स टू एफ ऑफ एक्स टू, ऐसा वर्क करना पड़ेगा, क्योंकि एक्स वन एंड एक्स टू अगर ऐसे दो तीन केस बनेंगे, एक्स वन एंड एक्स टू दोनों बी में से हो, दोनों बी में से ना हो। ठीक है, एक बी में और एक बी के बाहर है ऐसा नहीं हो पाएगा, एक ऐसा भी केस दिखाना पड़ेगा, तो तीन केसेस हो जाएंगे, लेकिन आप वो आराम से कर पाओगे। एंड सब्जेक्टिव प्रूव करना है। सब्जेक्टिव के लिए इधर से कोई भी दो इमेज ले लो, इवन हमने इसको कंस्ट्रक्ट किया ऐसे किया है, तो मतलब इसका इमेज सेट, लेकिन आपको दिखाना पड़ेगा। ठीक है, कि यस, एंड सब्जेक्टिव के लिए आप वो प्रूव कर सकते हो कि इधर से कोई भी एलिमेंट लो गया वाई, सो वाई या तो सी में होगा या तो ए डिफरेंस बी में होगा। सी में होगा तो सी सी में होगा अगर, ठीक है, तो उसके लिए तो ऑफ कोर्स इधर आपको मतलब एफ एक्स जो है, मतलब एक ऐसा एक्स जरूर मिल जाएगा जिसके कारण से एफ एक्स हो जाए। क्यों? क्योंकि एफ हमारा बाइजेक्शन है उस पे से। अगर सी में नहीं है तो वो ए डिफरेंस बी में होगा, और ए डिफरेंस बी में अगर है आपका एलिमेंट, तो उसके लिए तो सामने जो मतलब जो एक्स है आपके पास, इधर को जो एलिमेंट ले रहे हो वाई ले रहे हो, तो वाई एक्स ले रहे हो, तो वही एलिमेंट इधर तो होगा ही होगा क्योंकि ये इसका सबसेट है, तो वही आपके लिए जेक्स हो जाएगा। तो वो आप बाइजेक्शन आसानी से प्रूव कर सकते हो, उसमें कोई बड़ी बात नहीं है। ठीक है, सो मैं पहले पूरा आ जाता हूँ, वन सेकेंड। सो बाइजेक्शन तो आप प्रूव कर देंगे। ठीक है, आज इतना ही रखते हैं, क्योंकि नेक्स्ट लेक्चर में हम करेंगे काउंटेबल सेट के बारे में चर्चा, और बाद में अनकाउंटेबल सेट। ठीक है, ओके। सो आज हमने क्या क्या किया, पियानो एक्शन, वो एक बार लिस्ट ही किया है, उसको मैं
बहुत डिटेल से नहीं समझा है, लेकिन हाँ आप खुद से भी थोड़ा दिमाग लगा सकते हो उसमें। ठीक है। फिर हमने किया यस वेल ऑर्डरिंग प्रिंसिपल, और वेल ऑर्डरिंग प्रिंसिपल एंड पीएमआई प्रिंसिपल ऑफ मैथमेटिकल इंडक्शन दोनों इक्विवेलेंट है, वो हमने प्रूव किया। उसके बाद हमारा जो लास्ट टाइम पे जो मेन क्वेश्चन था हमारा कि इनफाइनाइट सेट के लिए आ, इसका कोई ऐसा प्रॉपर सबसेट जरूर मिल सकता है कि वो न्यूमेरिकल इक्विवेलेंट टू दैट मेन सेट होगा। मैंने एक बात और भी की थी कि भाई कई बुक में ये एज अ डेफिनेशन दिया जाएगा, तो डेफिनेशन दिया जाएगा तो हमने तो वन साइड प्रूव किया कि अगर आपके पास इनफाइनाइट सेट है तो उसका एक प्रॉपर सबसेट मिलेगा, अ, जिसके कारण से आप अ, उसको न्यूमेरिकल इक्विवेलेंट टू दैट मेन सेट कर सकते हो। लेकिन वैसा वैसा होना चाहिए ना, इफ एंड ओनली इफ होगा तो हम एज अ डेफिनेशन यूज कर सकते हैं। सो उल्टा केस हमने लास्ट लेक्चर में प्रूव कर दिया। अ, क्या कि भाई आप कोई भी प्रॉपर सबसेट लोगे फाइनाइट सेट का, क्योंकि हमने इनफाइनाइट सेट क्या डिफाइन किया था कि जो फाइनाइट नहीं होगा वो इनफाइनाइट हो जाएगा। ठीक है, जो फाइनाइट सेट नहीं होगा वो इनफाइनाइट सेट हो जाएगा। सो फाइनाइट सेट में एक रिजल्ट हमने प्रूव किया था कि भाई फाइनाइट सेट का कोई भी प्रॉपर सबसेट लोगे तो वो कभी भी न्यूमेरिकल इक्विवेलेंट टू दैट मेन सेट नहीं हो पाएगा, वो हमने लास्ट लेक्चर में प्रूव किया था। सो कॉन्ट्रापोजिटिव स्टेटमेंट उसको कहते हैं। ठीक है। सो वो इफ एंड ओनली इफ हो जाएगा, सो एज अ डेफिनेशन आप उसको यूज कर सकते हो। ठीक है। सो दैट इज वेरी इजी थिंग। ठीक है। सो बस आज के लिए इतना ही रखते हैं, नेक्स्ट टाइम में काउंटेबल सेट्स के रिजल्ट प्रूव करने हैं, जो आप काफी बार यूज कर चुके होंगे शायद अनजाने अनजाने में, कि काउंटेबल यूनियन ऑफ काउंटेबल सेट इज काउंटेबल, एंड every subset of countable set is countable, and all that thing. इजी इजी रिजल्ट्स है, इतना हार्ड नहीं है और मजा आएगा। ठीक है। उसके बाद हम अनकाउंटेबल सेट्स के बारे में थोड़ा पढ़ेंगे। कार्डिनलिटी, कार्डिनलिटी में मैं सोच रहा हूँ कि बहुत डीप में नहीं जाऊंगा, एक बार आपको थोड़ा बहुत समझा दूंगा, क्योंकि डीप में जाने में टाइम बहुत लगेगा और ये कोर्स काफी लंबा जाएगा, क्योंकि मैं बहुत स्पीड में वीडियो बना नहीं पा रहा हूँ, क्योंकि मैं कैसे प्रेजेंट करूँ वो थोड़ा दिक्कत हो रहा है। सो बहुत स्पीड में नहीं बन रहे वीडियो जितने स्पीड में बनने चाहिए, तो वो फिर काफी समय ले लेगा एंड जो मुझे नहीं परवड़ेगा। तो उसमें बहुत डिटेल में नहीं जाएंगे। कार्डिनल नंबर्स, ठीक है, कार्डिनलिटी, कार्डिनल नंबर्स के बारे में हम करेंगे, थोड़ा बहुत करेंगे, एकदम नॉमिनल, एकदम नॉमिनल करेंगे, बहुत नहीं करेंगे। ठीक है। सो बस, ठीक है, तब तक के लिए मैथ्स करते रहिए। रियल एनालिसिस मैंने आज कोई एक्सरसाइज नहीं दी है, यस बाइजेक्शन प्रूव करने के लिए दिया है। ठीक है, वो ट्राई करिए। एंड बाकी खास कोई एक्सरसाइज नहीं दे, कोई अगला टॉपिक सोचने के लिए नहीं दिया है, लेकिन आप मैंने जो मेंशन बुक्स है उसमें से आप एक्सरसाइज कर सकते हैं, तो वो करते रहिए। तब तक के लिए गुड बाय, थैंक यू वेरी मच।